हेलो एवरीवन। सो चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 129 का क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ट्रक है और कोई लड़का इस ट्रक को पुश करता है, ठीक है, और ट्रक मूव करता नहीं है। तो वो लड़का इसके पीछे का रीज़न एक्सप्लेन करना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्ट लैंग्वेज ये है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 आपके एनसीईआरटी बुक से। According to the third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो सिंपली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो स्टूडेंट ये लॉजिक जो दे रहा है कि दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इसीलिए कैंसिल हो जा रहे हैं और इसीलिए ये ट्रक मूव नहीं कर रहा, और ये ट्रक बहुत बड़ा ट्रक है, मैसिव ट्रक है, ये बताया गया है। तो क्या स्टूडेंट का लॉजिक सही है? उस स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट ये आंसर लॉजिकली कर रहा है, क्या ये उसका लॉजिक सही है या नहीं, ये हमें आंसर करना है और इसको एक्सप्लेन करना है, हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन से लेक्चर 2, फ्रिक्शन, अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड टू फ्रिक्शन। नाउ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखो, एक पिक्टोरियली मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप लैंग्वेज चाहो तो याद कर सकते हो, लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। समझ लो ये हो क्या रहा है। ये है ट्रक, दिस स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ट्रक के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये ट्रक इस रोड पे कांटेक्ट पे है, ये ट्रक और रोड कांटेक्ट में है आपस में। तो ये सरफेस इन कांटेक्ट ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगा। दिस सरफेस इन कांटेक्ट ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। और एक कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स का भी टाइप्स होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें ये सब अभी नहीं समझना है 9th क्लास के लिए। हमें सिर्फ इतना समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे। और फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखे हो, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का, अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। अगर जिन्हें नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये फोर्स अपने आप को अपना वैल्यूज़ को एडजस्ट करता रहता है। मान लो इस बस को धकेलने के लिए, मतलब पुश करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। लेट अस सपोज जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑफ 500 न्यूटन। मतलब ये कि अगर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा इस ट्रक के ऊपर तभी ये ट्रक मूव कर पाएगा, अदरवाइज़ ये मूव करेगा नहीं। तो ये लड़का इतना फोर्स 500 न्यूटन का अप्लाई कर नहीं पाता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है, इसका वैल्यू लिमिटेड है 1000 न्यूटन तक, ठीक है। वैल्यू लिमिटेड है 1000 न्यूटन तक। ये फ्रिक्शन फोर्स 1000 न्यूटन तक जा सकता है। इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मान लो ये यहाँ फोर्स लगा रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है स्टार्टिंग में 100 न्यूटन का, ठीक है। जब ये फोर्स लगाएगा 100 न्यूटन का तो फ्रिक्शन कितना ऑफर होगा? हमेशा फ्रिक्शन फोर्स मोशन जिधर टेंड होता है, मतलब जब जिधर मोशन होने को रहता है उसको हमेशा अपोज करता है। इट ओपोजेज द टेंडेंसी ऑफ मोशन जिधर होना चाहेगा उसे अपोज करेगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएगा? ये फ्रिक्शन फोर्स वापस से पलट करके 100 न्यूटन लगा देगा, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन और पीछे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना फोर्स बढ़ा करके मान लो 200 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। इसे हटा दो, इसको मत समझो अभी, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से समझो, इस वैल्यू से समझो, ऊपर हटा दो। मान लो ये स्टूडेंट 200 न्यूटन का फोर्स अब लगाता है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अपना वैल्यू फिर एडजस्ट करेगा और अपने वैल्यू को फिर बना लेगा 200 न्यूटन, ठीक है। फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर भी मूव नहीं करेगा। अगेन क्या होता है, ये फोर्स फिर बढ़ाता है। मान लो ये फोर्स अब बढ़ाकर 300 न्यूटन कर चुका।
अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन देख रहा है कि उधर 300 न्यूटन लग रहा है, ये भी अपना वैल्यू को एडजस्ट करेगा और 300 न्यूटन ये भी कर लेगा, तो फिर से फोर्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये फ्रिक्शन कहाँ तक वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है 1000 न्यूटन। तो मतलब अगर यहाँ पे 1000 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तब ये 1000 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स कैंसिल में नहीं लगा सकता। मान लो ये एडजस्ट करते करते ये फोर्स बढ़ते 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 हो गया 1010 न्यूटन का, ये फोर्स 1010 न्यूटन का हो गया, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अब इसे रेसिस्ट कर पाएगा? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ 1000 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन का, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू है, इतना एडजस्ट कर सकता है, ये उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या होगा, 1010 न्यूटन उस डायरेक्शन में, 1000 इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल होगा तो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। एफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन का, दोनों को माइनस करो अपोजिट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स, मतलब अब ये मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा, क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इतना फोर्स ये लड़का लगा ही नहीं पा रहा है, ये स्टूडेंट इतना फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। जितना भी फोर्स लगाता है फ्रिक्शन फोर्स उसको एडजस्ट करके कैंसिल कर देता है, ठीक है, एडजस्ट करके कैंसिल कर देता है। मान लो ये इस स्टूडेंट का जो एबिलिटी है वो सिर्फ 800 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकता है, उससे ज़्यादा फोर्स ये लगा नहीं सकता है। उससे ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए 4-5 लोगों को लेकर आना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का बात किया जा रहा है। तो एक स्टूडेंट इस ट्रक को इसीलिए मूव नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जितना फोर्स ये लगाता है उतना ही फोर्स ये उल्टे डायरेक्शन में लगा लेता है, जितना फोर्स ये बढ़ाता है उतना फोर्स ये बढ़ा करके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है, जिसके कारण वो कैंसिल होकर के नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स जब 0 आ जाता है तो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करेगा, वो बैलेंस फोर्स के अंदर आ जाता है। तो आप ऊपर से पढ़ करके ये सब आंसर कर सकते हो, इसी लैंग्वेज को लिख सकते हो। थोड़ा ये एक्सप्लेन करना था, ये फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, या फिर इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो आप लेक्चर नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हो।